हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इग्नू के एक कोर्स के रिगार्डिंग। कोर्स है एमए हिस्ट्री। क्योंकि मैं आज इस कोर्स को इसलिए लिया हूँ क्योंकि इग्नू में मैक्सिमम स्टूडेंट अगर मास्टर कोर्स करने आते हैं तो वो नॉर्मली 3-4 कोर्स फेमस है वो करने आते हैं नॉर्मली। एक है एमए हिस्ट्री, एक है एमए पॉलिटिकल साइंस और एक है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये खास करके यूपीएससी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है या फिर प्रॉपरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नॉलेज के लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो कोर्स आसानी से वो निकालते भी हैं और उससे उनकी नॉलेज भी काफ़ी हद तक बढ़ती है। तो नॉर्मली स्टूडेंट इस कोर्स को ढूँढते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक कोर्स एमए हिस्ट्री के बारे में कि इग्नू में आप एमए हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है और साथ-साथ इसमें ड्यूरेशन कितना लगना है, ये सारी डिटेल मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम इग्नू के साइट पे आ गए। इग्नू की साइट पे देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं 2 तरीके से बोलता हूँ कि अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप एक तो इग्नू की साइट से आप जाके चेक कर सकते हैं और दूसरा अगर इग्नू के साइट में प्रॉब्लम आती है कहीं भी तो आप सिंपल गूगल पे जाइए। सपोज मैं गूगल से जाके बोलता हूँ आपको, गूगल पे गए आप, गूगल पे लिखिए इग्नू एडमिशन। आपने इग्नू एडमिशन लिखा, इग्नू एडमिशन लिखते ही आपको फ्रंट पेज जो दिखेगा वही आपका मेन है। अब देखिए यहाँ पे इनका मेन एडमिशन पोर्टल खुला है लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज एमए हिस्ट्री के बारे में बनाऊँ, तो एमए हिस्ट्री का जो इग्नू में कोड है MAHI, ये है एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। तो इसकी डिटेल हम पूरी तरह से आज पढ़ते हैं। देखिए, ये सबसे पहले ये मास्टर कोर्स है, डिग्री प्रोग्राम है ये। दूसरा डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 साल तक की दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ एलिजिबिलिटी के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्या है इनका कि आप बैचलर होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी कोर्स में। ये मैंडेट नहीं है कि आप अगर एमए हिस्ट्री करें तो आपने बीए हिस्ट्री किया हो, बिल्कुल मैंडेट नहीं है। आप बैचलर किसी भी कोर्स में हो सकते हैं। सपोज बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस भी हो सकते हैं, नॉर्मल बैचलर भी हो सकते हैं, नॉर्मल बैचलर इन मैथमेटिक्स भी आप हैं तो भी आप एमए हिस्ट्री कर सकते हैं। बस आपके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि आप किसी भी कोर्स में बैचलर आप होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखिए, फी स्ट्रक्चर है 7500 रुपीज़ पर एनम। क्योंकि इग्नू में जो एडमिशन होते हैं वो पर एनम बेस में है ये। तो आपके 2 साल की फीस है 7500 7,500 ये फीस लेंगे, बट इसमें फर्स्ट ईयर में आपके नॉर्मली 3 से 500 रुपये एडिशनल लेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन फी एडिशनल लगते हैं जो फर्स्ट ईयर में फीस लगता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये कोर्स की ड्यूरेशन, लेकिन आपको 2 साल का टाइम दिया गया है। तो 2 साल जरूरी नहीं कि आप 2 ही साल, आपके लिए 4 साल तक का टाइम दिया था। नॉर्मली मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल आप कर सकते हैं कंप्लीट, लेकिन मैक्सिमम आपको 4 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो मैंने इस साइड से बताया ये परमानेंट है, लेकिन मैं अब इग्नू की साइड, क्योंकि इग्नू ने न्यू पोर्टल लॉन्च किया है तो वहाँ से भी एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या है। मैं इग्नू के पोर्टल गया ignu.ac.in, यहाँ से मैंने क्लिक किया स्टूडेंट सर्विस। पहला ही पेज रखा है इन्होंने प्रोग्राम का। सपोज प्रोग्राम इसके पास, क्योंकि इग्नू के पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो मैं उन सब के बारे में नहीं, मैं सिर्फ MAHI, मैंने एमए हिस्ट्री के बारे में जाना है तो हिस्ट्री के बारे में चेक करते हैं। देखिए, ये है इनका इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि एमए हिस्ट्री मतलब स्पेशलाइज की जाती है आपको हिस्ट्री के लिए। कौन से ग्रुप टारगेट करते हैं मेनली इस कोर्स को, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन से ऊपर के रिक्वायरमेंट से खास करके अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऑफ यू अगर यूपीएससी का कर रहे खास करके, तो वो मोस्टली बच्चे इस ग्रुप में इस कोर्स में आते हैं क्योंकि उनके लिए ये कोर्स आसान है और उनकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी एलिजिबिलिटी और मीडियम दोनों ही मैंने कहा था कि एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर चाहिए, मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन नॉर्मली मिनिमम ड्यूरेशन 24 मंथ, जो मैंने कहा था 2 साल, और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी 48 मंथ्स में 4 साल आपको दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मिनिमम आप 2 साल में और मैक्सिमम आप 4 साल के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे फीस जो डिटेल दे रखा है उन्होंने एक सीधा कह दिया कि 15,400 लेंगे। 15,400 दोनों साल का है, 2 ईयर का फीस है, बट आपको 1 ईयर करके पेमेंट करनी होती है। इसमें एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं है। तो एग्जामिनेशन फीस जब आप एग्जाम देंगे तो उस वक्त आपको जो भी फीस होगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना होगा। ये है इसकी
फुल डिटेल अगर आप भी किसी सब्जेक्ट के या किसी कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं इग्नू से, तो आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो आपको बना के डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।